We read workbook chapter number 10, The Hilltop Temple. And in this workbook, today we read reading time, a beautiful poem, a psalm of life. A psalm of life में पी साइलेंट है. psalm of life का मतलब होता है जीवन का एक भजन या एक गीत. पोयम है टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स. मॉर्नफुल यानी शोकपूर्ण, दुख भरी संख्याओं या असंख्य दुखों के बारे में मुझे मत बताओ. लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम. क्योंकि जीवन कुछ नहीं बल्कि एक खाली स्वप्न है. फॉर द सोल इज़ डेड दैट स्लम्बर्स. जो सोया हुआ है, निद्रित है, उसकी आत्मा मरी हुई है, यानी उसके लिए आत्मा मरे हुए के समान है. एंड थिंग्स आर नॉट वॉट दे सीम. और चीज़ें वे जैसी दिखती हैं वैसी नहीं हैं. लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट. जीवन वास्तविक है, जीवन सरल है. एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स अ गोल. और जो ग्रेव है यानी जो कब्र है वो इसका लक्ष्य नहीं है. मतलब हमारा जो जीवन है वो वास्तविक है, उसे हमें कमाना होगा, वो हमें सरल बनाना होगा, और केवल मृत्यु इस जीवन का लक्ष्य नहीं है. डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट. ये एक बहुत अच्छी और प्रसिद्ध कहावत है कि धूल की कला को धूल में ही मिलना होगा. यानी हमारा ये जो शरीर है, ये जो काया है, वो धूल से बनी हुई कला है और उसे वापस धूल में ही मिलना होगा. वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता सोल के बारे में, यानी आत्मा के बारे में, क्योंकि आत्मा कभी भी मरती नहीं है. नेक्स्ट इज नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो. न मनोरंजन और ना ही दुख. इज़ अवर डेस्टिन एंड और वॉज. ये हमारा नियत अंत है या नियत अंत था. यानी अब हमारे जीवन का जो अंत है वो न सुख है न दुख है. बट टू एक्ट, बल्कि कार्य करना है. दैट इज टुमारो, हर आने वाले कल के लिए. फाइंड्स अस फार्दर दैन टुडे. हमें ढूंढना होगा आज से भी बेहतर, यानी हमें आने वाले कल के लिए आज से भी बेहतर तरीके से कार्य करना होगा. इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल. दुनिया में एक विशाल क्षेत्र है युद्ध का. इन द बिवॉक ऑफ लाइफ. और ये जीवन का एक पड़ाव है. बिवॉक यानी जीवन का पड़ाव, शिविर. बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल. हमें नहीं बनना है एक डम यानी गूंगा, ड्रिवन कैटल यानी चलता फिरता पशु. हम एक पशु की तरह गूंगे बन के नहीं रह सकते. बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ. हमें इस स्ट्राइफ में, इस युद्ध में, इस बैटल में, इस युद्ध में एक हीरो बनना होगा. ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लीजेंट. भविष्य पे विश्वास मत करो, हाउ एवर भले ही वो कितना ही सुखदायी हो. यानी भविष्य आपको कितना ही सुखदायी दिखे उस पर विश्वास मत करो. लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड. जो आपका अतीत है वो मरा हुआ है, उसे मृत ही रहने दो. यानी उसे मृत घोषित करके बरी कर दो, दफना दो. यानी हमें अपने अतीत को याद नहीं करना है, उसे मरा हुआ समझ के दफन हो जाने दो. एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट. कार्य और कार्य करो आज के जीवित वर्तमान में. यानी कवि यहाँ कह रहा है कि जो फ्यूचर है उस पर विश्वास मत करो, जो बीत गया है उसे वापस याद मत करो, और केवल जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, वही जीवित है, उसी में कार्य करो. हार्ट विद इन एंड गॉड ओ अ हैड. आपके हृदय में भगवान है, दिल के भीतर भी और आपके ऊपर भी. ये पोयम जो है ये लिखी है H.W. लॉन्गफेलो ने. अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी.
कॉलम ए में कुछ वर्ड दिए हैं, उनसे रिलेटेड मीनिंग कॉलम बी में दिए हैं, हमें मैच करना है। जो पोयम में आए हैं वो वर्ड दिए हैं, जैसे स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है सोया हुआ, जिसे हमने मैच किया स्लीप से। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट यानी गंभीर और वास्तविक, जिसका मतलब होता है सीरियस एंड रियल। डेस्टिन्ड, डेस्टिन मतलब भाग्य द्वारा, तो डेस्टिन का मतलब होता है डिसाइडेड बाय फैट, भाग्य के द्वारा तय या पहले से फैसले किए हुए। बिवॉक, बाइवॉक का मतलब होता है पड़ाव, इसे हम कहेंगे टेम्पररी कैंप और शेल्टर, यानी एक टेम्पररी शिविर। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द नेचर ऑफ लाइफ। कवि के अनुसार जीवन की प्रकृति क्या है, जीवन का व्यवहार क्या है, यानी जीवन कैसा है। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ इज़ अ रियल थिंग। कवि के अनुसार जो जीवन है वो एक वास्तविक चीज़ है। इट इज़ अ सीरियस मैटर, यह एक गंभीर मामला है। इट इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, यह एक खाली स्वप्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डेथ इज नॉट अवर लाइफ्स गोल देन व्हाट इज द रियल एंड ऑफ लाइफ। यदि मृत्यु नहीं है हमारे जीवन का लक्ष्य, देन तब व्हाट इज द रियल एंड ऑफ लाइफ, तब वास्तविक अंत जीवन का क्या है, यानी जीवन का वास्तविक अंत क्या है अगर मृत्यु हमारे जीवन का गोल लक्ष्य नहीं है तो। आंसर है द रियल एंड ऑफ लाइफ इज टू एक्ट। जीवन का वास्तविक अंत है एक्ट करना, कार्य करना। एंड लिव इन द मैनर, और ढंग से तौर तरीके से जीवन जीना। दैट एवरी डे वी मस्ट बी अहेड ऑफ यस्टरडे, ताकि प्रत्येक दिन हम बीते हुए कल से अहेड कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। यानी जीवन में यदि हम जीवन जो वास्तविक है उसमें यदि हम कार्य करेंगे और अपने जीवन को ढंग से जिएंगे, तरीके से जिएंगे, मैनर से जिएंगे, तो हर दिन हम बीते हुए दिन से एक कदम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द पोएट सेज द वर्ल्ड इज लाइक अ फील्ड ऑफ बैटल। कवि कहता है कि ये जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो युद्ध का एक क्षेत्र है। डू यू अग्री, क्या आप सहमत हैं? राइट योर रिस्पॉन्स, अपना जवाब लिखिए इन योर ओन वर्ड्स, अपने स्वयं के शब्दों में। आंसर है यस वी डू अग्री, हाँ हम सहमत हैं। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस या फ्लावर। जीवन जो है वो एक बिस्तर नहीं है रोजेस का, गुलाबों का, मतलब फूलों का। हमारा जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है। मैन हैज़ टू स्ट्रगल फॉर अचीवमेंट्स एंड सर्वाइवल। मनुष्य जो है उसे संघर्ष करना पड़ता है अचीवमेंट्स यानी कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए, और सर्वाइवल करने के लिए यानी अपना जीवन जीने के लिए। सर्वाइव करना मतलब जीवन जीना। ही हैज़ टू अर्न हिज फूड, उसे अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है उसका भोजन। ही हैज़ टू मेक हिज लाइफ मीनिंगफुल, और उसे अपने जीवन को मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण बनाना पड़ता है। यानी जो मनुष्य है उसका जीवन कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, वो सब कुछ पहले से नहीं लाया होता है। उससे जो कुछ भी हासिल करना होता है वो उसे कमाना पड़ता है, जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, अपना खाना और अपनी बहुत सारी चीज़ों ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है, और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट से अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर। कवि क्या कहता है पास्ट और फ्यूचर यानी अतीत और भविष्य के बारे में। आंसर है ही आस्क अस नॉट टू ट्रस्ट द फ्यूचर। वह कहता है हमसे कि भविष्य पर विश्वास मत करो। हाउ एवर, भले ही, प्लीजेंट यानी भले ही वो सुखदाई दिख रहा हो। इट मे लुक, वी मस्ट नॉट फील रिग्रेट ऑफ आवर पास्ट लाइफ। हमें कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, यानी हमें कभी भी पछतावा महसूस नहीं करना चाहिए अपनी बीते हुए जीवन पर। फॉरगेट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट। अतीत के बीते हुए जो एक्सपीरियंस है, अनुभव हैं, कैसे? अनप्लीजेंट यानी दुख भरे।
जो हमारे दुख भरे या बुरे जो अनुभव हैं उन्हें हमें फॉरगेट करना चाहिए, भूल जाना चाहिए। तो ये था कि पास्ट में क्या करें, पास्ट के अनुभवों को, बीती हुई चीज़ों को भूल जाएं और भविष्य पर विश्वास ना करें। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, कार्य करो आज के जीवित वर्तमान में। व्हाट डज द पोएट रियल मीन बाय दिस लाइन, इस लाइन से कवि का वास्तविक मतलब क्या है? आंसर, आवर लाइफ शुड बी एक्टिव, हमारा जीवन जो है वो क्रियाशील है। एक्टिव मतलब क्रियाशील है। अ मैन सिटिंग आइडल इज लाइक अ डेड पर्सन, एक व्यक्ति जो बैठा रहता है आलसी बन के, वो किसकी तरह है? वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। वॉट वी कैन डू टुडे, हम आज क्या कर सकते हैं? शुड नॉट बी लेफ्ट टुमारो, उसे नहीं छोड़ना चाहिए आने वाले कल पर। यानी हम जो आज कर सकते हैं वो करें, उसे आने वाले कल पर ना छोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द पोयम इज अ साम ऑफ लाइफ। साम मीन्स अ डिवोशनल और इंस्पायरिंग सॉन्ग। जो पोयम है उसका शीर्षक है अ साम ऑफ लाइफ, यानी जीवन का एक गीत या भजन। तो ये जो साम शब्द है ये एक डिवोशनल और इंस्पायरिंग सॉन्ग है। डू यू अग्री विद द टाइटल, तो क्या आप इससे सहमत हैं? यानी ये जो सॉन्ग है वो डिवोशनल है, धार्मिक है, हमें प्रोत्साहित करने वाला गीत है। जवाब को 80 शब्दों में लिखिए। जस्टिफाई द टाइटल अ साम ऑफ लाइफ, अ साम ऑफ लाइफ शीर्षक को उचित ठहराइए। तो कुल मिला के हमें ये जो शीर्षक है इसका अर्थ बताना है कि ये कविता में किस तरह से लिया गया है। अ साम ऑफ लाइफ इज़ एन इंस्पायरिंग सॉन्ग। अ साम ऑफ लाइफ एक इंस्पायरिंग सॉन्ग है, एक प्रोत्साहित करने वाला गीत है। फॉर इट डायरेक्ट्स द मैन टू लिव इन एंड द प्रेजेंट। फॉर इट डायरेक्ट्स यानी ये सीधे तरीके से एक व्यक्ति के जीवन की ओर, वर्तमान में जो वो जीवन जी रहा है उसकी ओर संकेत कर रहा है। एंड फॉरगेट पास्ट एंड फ्यूचर, और वो भूल जाने को कहता है अतीत को और भविष्य को। यानी ये जो सॉन्ग है ये एक मनुष्य को वर्तमान में जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है और अतीत और फ्यूचर को भूल जाने को कहता है। द पोएट ट्राइज टू इंस्पायर बाय सेइंग दैट, कवि कोशिश करता है इंस्पायर करने की, प्रेरित करने की, ये कहने के द्वारा कि द लाइफ इज़ रियल एंड वन शुड मेक यूज़ ऑफ इट, जीवन वास्तविक है और वन यानी किसी को भी इसका उपयोग करना चाहिए। वी शुड एक्ट फॉर नाउ, हमें अभी कार्य करना होगा इसके लिए। इन दिस पोएम H.W. लॉन्गफेलो टॉक्स अबाउट अवर एक्शन लाइक द गीता। इस कविता में H.W. लॉन्गफेलो जो कि कवि हैं वो बात करते हैं हमारे उन कार्यों के बारे में जो गीता के द्वारा बताए गए हैं। गीता यानी भगवत गीता में जो एक व्यक्ति के कार्य बताए हैं उसके बारे में बात करते हैं। He feels the world is like a battlefield, वह महसूस करते हैं कि जो दुनिया है ये एक युद्ध का मैदान है, युद्ध का क्षेत्र है। एंड लाइक अ गुड सोल्जर, और एक अच्छे सोल्जर, अच्छे सैनिक की तरह, वी शुड फाइट आउट एंड लिव लाइक हीरोज़, हमें इस युद्ध में एक हीरो सोल्जर की तरह, एक सैनिक की तरह लड़ना होगा और हमें एक हीरो की तरह जीवन जीना होगा, यानी हमें जीतना होगा। वी शुड एक्ट इन द प्रेजेंट लाइक अ हीरो, हमें आज के वर्तमान में कार्य करना होगा हीरो की तरह। बी नॉट डम एनिमल, और हमें एक डम यानी एक गूंगे जानवर की तरह नहीं रहना है। वी आर द ओनली क्रिएचर, हम एक अकेले ऐसे प्राणी हैं हु हैव द पावर टू अंडरस्टैंड, जिनमें समझने की शक्ति है। गॉड अप इज वॉचिंग, भगवान ऊपर हमें देख रहा है। एंड वी हैव हार्ट विद इन अस, और वो हमारे हृदय में भी है। देयरफॉर, इसीलिए, वी शुड एक्ट, हमें कार्य करना चाहिए। एंड स्ट्रगल फॉर नाउ, और अभी संघर्ष करना चाहिए, यानी आज के लिए हमें संघर्ष करना होगा। हैंस का मतलब होता है अतः। द टाइटल इज जस्टिफाइड एंड वी अग्री विथ इट, अतः ये जो शीर्षक है वो जस्टिफाई है, उचित है, और हम इससे सहमत हैं। तो ये जीवन एक गीत का ये पूरा जो टाइटल है ये आपके बिग क्वेश्चन आंसर यानी 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी पोयम और इसके क्वेश्चन आंसर। अब हम मिलेंगे
नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए पैसेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।